पूजा की ननद एक अमीर घर से थी। उसे पैसों का बहुत घमंड था। वह अपने आगे किसी को कुछ न समझती। पूजा की बहन की शादी होने वाली थी, जिसके लिए वह शॉपिंग करने बाजार जा रही होती है कि तभी सुबह सुबह भाभी कहाँ जा रही हो? कभी अपनी नंद को भी पूछ लिया करो, जब देखो होला उठाकर निकल पड़ती हो। रोक दिया ना सीमा, तुम्हारी यही आदत मुझे नहीं पसंद है। मुंबई तो जाओगी नहीं, बाजार जा रही हूँ ना, मेरी बहन की शादी है। अरे भाभी, आप तो बुरा मान गई। जाओ जाओ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे क्या लेने जा रही हो? पूछता, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता है, पूरा दिन फोन में जो बिजी रहती हो। कपड़े मेरे लिए भी लेते हुए आना, मुझे भी तो शादी में जाना होगा ना, आपकी ननद जो हूँ। ठीक है, कुछ पसंद आया तो ले लूंगी। शाम को पूजा घर वापस आती है। ये लो सीमा, तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ, बड़ी मुश्किल से मिली है, तुम्हारी पसंद की। सीमा अपनी साड़ी देखती है और पूजा को भी बोलती है, दिखाने के लिए। जब पूजा अपनी साड़ी दिखती है तो सीमा को उसकी साड़ी पसंद आती है और उसे अपनी साड़ी पसंद नहीं आती। तभी सीमा कहती है, भाभी, आप तो अपने लिए इतनी अच्छी साड़ी लेकर आ गए और मेरे लिए इतनी बेकार साड़ी लेकर आए हो। सीमा को अपनी भाभी की नकल करने की आदत थी। भाभी की लाई हुई साड़ी पसंद नहीं आती है और बोलती है, आप तो रहने दो, मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लूंगी। मुझे पता था तुम्हें मेरी पसंद समझ नहीं आएगी, तुमने मेरा समय बेकार ही खराब कर दिया। पूजा की नंद मॉल में जाकर अपने भाभी के जैसी लाल रंग की चटक रंग की साड़ी लेकर आती है और उसे पहनकर अगले दिन दोनों शादी में चले जाते हैं। देखो भाभी, इस साड़ी में मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ ना। हाँ हाँ, तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। शादी में सीमा का सब मजाक उड़ाने लग जाते हैं। सीमा के ऊपर चटक रंग की साड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। सीमा यह देखकर वहां से रोती हुई चली जाती है। सीमा, कल रात को तुम शादी में से क्यों चली आई थी? मेरे परिवार को पता है, कितना बुरा लगा तुम्हें, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके परिवार ने मेरा कितना मजाक उड़ाया, वह क्या ठीक था क्या? वह तुम्हारी ही गलती थी, तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी चटक रंग की साड़ी पहनने की। इतना सब कुछ होने के बाद भी सीमा की नकल करने की आदत नहीं जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीमा कुछ सामान लेकर आ रही होती है कि तभी सीमा कहती है, भाभी, आज आप क्या सामान लेकर आई हो? आपको पता नहीं है, पैसा खर्च करना मना है। फिर टोक दिया, तुम अपने काम पर ध्यान दो, सारा ध्यान तो तुम्हारा मुझ पर ही लगा रहता है। जितना पूछा उतना ही जवाब दो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अपने मेकअप का सामान लेने गई थी, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया था। अगले दिन सीमा अपनी भाभी का मेकअप चुरा कर मेकअप कर रही होती है। अगले दिन सुबह उठकर सीमा अपना शीशे में चेहरा देख रही होती है। वह अपने चेहरे पर पिंपल देखकर रोने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वह रोते हुए अपनी भाभी को अपना चेहरा दिखाने के लिए चली जाती है और बोलती है, भाभी, कल मैंने आपका मेकअप आपके कमरे से लिया था और उसको लगाने के बाद मेरे चेहरे पर इतने सारे पिंपल आ गए। देखा, यह तुम्हारी नकल करने की आदत तुम पर कितनी भारी पड़ गई। हाँ भाभी, आपने सही कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे यह आदत सुधारनी होगी। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अच्छा है तुम्हें समझ तो आ गया कि नकल करना बेकार आदत है। उसे दिन के बाद से दोनों खुशी खुशी साथ रहने लग गए।